अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपने कहीं ना कहीं शार्क टैंक का नाम जरूर सुना होगा। अगर फिर भी नहीं पता तो हम बताते हैं आपको शार्क टैंक होता क्या है। शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नए नए स्टार्टअप अपना इनोवेटिव बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं और यहां पर भारत के 5 टॉप जाने माने एंटरप्रेन्योर होते हैं जिन्हें शार्क कहा जाता है। जो भी आइडिया इन शार्क को पसंद आता है वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 5 टेक्निकल आइडियाज जिसमें शार्क ने इन्वेस्ट किया और आज की तारीख में वो कंपनीज कितना ग्रो कर रही है। नंबर 5 पर आती है हैमर लाइफस्टाइल, जिसका स्टार्टअप आइडिया था स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच एंड इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, जिसका उस टाइम पर रिवेन्यू 10 करोड़ था। हैमर लाइफस्टाइल के फाउंडर रोहित नंदवानी ने शार्क को 30 लाख के बदले 3% इक्विटी का ऑफर दिया। इस स्टार्टअप के प्रोडक्ट अच्छे थे, शार्क इसमें इंटरेस्टेड भी थे, पर बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता ने 1 करोड़ के बदले 100% इक्विटी का ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने हैमर लाइफस्टाइल को अपने अंडर काम करने का ऑफर दिया। तो रोहित नंदवानी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, जिससे बाकी के शार्क ने इंटरेस्ट लूज कर दिया और लास्ट में अमन गुप्ता को 1 करोड़ के बदले 40% इक्विटी की हिस्सेदारी मिली। आज की डेट में हैमर लाइफस्टाइल का रिवेन्यू लगभग 19 करोड़ है और कोरोना के बाद इसे लगभग 30% का एनुअल लॉस हुआ था। इसी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है लोका, जिसका स्टार्टअप आइडिया काफी यूनिक था जो कि हमारा रियल वर्ल्ड से सिमुलेटेड है। बेसिकली लोका एक ऐप है और हम कह सकते हैं लोका एक मेटावर्स है जिसमें यूजर डिजिटली अवतार ले सकते हैं और किसी भी इन्वायरमेंट में जाके एक दूसरे यूजर के साथ बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, डांस कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं ऐप के अंदर। लोका के फाउंडर कृष्णा सुंदरराजन ने शार्क को 40 लाख के बदले 5% इक्विटी का ऑफर दिया था। सुंदरराजन ने एक फूडी बाबा नाम से स्टार्टअप भी किया था जो कुछ समय बाद बंद हो गया था। सुंदरराजन एक शार्प माइंडेड एंटरप्रेन्योर थे जिससे शार्क काफी प्रभावित हुए थे, पर लास्ट में 40% के बदले 24% इक्विटी का ऑफर मिला। लोका ऐप प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 2.9 है। नंबर 3 पर आता है आस विद्यालय, जिसका स्टार्टअप आइडिया 6ठी से 10वीं क्लास के बच्चों को जो स्कूल नहीं जा सकते हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना था और उन बच्चों को टारगेट करना जो भारत के लगभग 45% हिस्से में आते हैं जिनके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो एजुकेशन नहीं ले सकते। आस विद्यालय के फाउंडर विकास और लीना कुकवारी ने शार्क को 1.5 करोड़ के बदले 3% इक्विटी का ऑफर दिया। शार्क को ये बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया। उनका डाउट था कि बायजू और अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इस चीज पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको पता था कि इस मॉडल में प्रॉफिट नहीं है, तो शार्क ने लास्ट में शार्क को 1.5 करोड़ के बदले 15% इक्विटी की हिस्सेदारी मिली। आज की डेट में आस विद्यालय की नेट वर्थ लगभग 16 करोड़ रुपए है। इन्हीं कैटेगरीज में से नंबर 2 पर आती है अल्टोर स्मार्ट हेलमेट बेचने वाली कंपनी, जिनका स्टार्टअप आइडिया था कि जिन पर्सन्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उनको टाइम पर हेल्प नहीं मिलती और सिर्फ सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उनकी कंपनी ने स्मार्ट हेलमेट्स की रेंज डेवलप की है जो कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। इस कंपनी के फाउंडर्स ने शार्क से 50 लाख के बदले 5% इक्विटी रेज की थी एंड उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ थी और इनके हेलमेट में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि आप अपने फोन को हाथ लगाए बिना ही फोन कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं या उनको कैंसिल कर सकते हैं। उन्होंने एक सुंदर यूजर इंटरफेस वाली ऐप भी बनाई थी जो कि इन सभी चीजों का ट्रैक भी रखेगी। स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी ऐप को फ्री रखा था, पर उसके बाद इन्होंने 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज में रखा, जो कि इनका बिजनेस मॉडल है। इनके चिप्स एंड स्कैनर्स काफी अच्छे थे और बहुत अच्छे से वर्क भी करते थे और इनकी ऐप में सजेशन का भी ऑप्शन है। पर फिर भी शार्क्स को ये डील 50 लाख 47% इक्विटी पर खत्म हुई, वो भी 2 शैक्स मेंबर के साथ। आज की डेट में अल्टोर कंपनी की नेटवर्थ अप्रोक्स $77,000 है। इन्हीं कैटेगरी में नंबर 1 पर आता है थिंकरबेल,
जो एक नया और इनोवेटिव आइडिया था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। इनका आइडिया था कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको भी पढ़ाया और सिखाया जा सके। आज की टेक्नोलॉजी को यूज करके ये सब संभव हो पाया है। जो डिवाइस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस डिवाइस की मदद से ये पॉसिबल हो पाया है। थिंकरबेल के को-फाउंडर अमन, दिलाप, सैफ संस्कृति ने 30 लाख के बदले 0.5% इक्विटी की मांग की, जिनसे इनकी कंपनी की इवैल्यूएशन 60 करोड़ की हो जाती है। इनकी कंपनी का मोटो टेक विद गुड है। थिंकरबेल की टारगेट ऑडियंस 4 से 15 वाले एज ग्रुप के बच्चे थे। इनका प्रोडक्ट एंड इनका वे ऑफ प्रेजेंटिंग दोनों शार्क को बहुत ही पसंद आया था। पर जब इन्होंने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताई तो सभी शार्क मेंबर शॉक हो गए थे। इनके प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग $1000 थी, जो कि इंडियन रुपी के हिसाब से लगभग 8,400 रुपए थी, जो कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और यही बात शार्क ने भी बोली। लास्ट में 3 शार्क मेंबर को 1.5 करोड़ के बदले 3% इक्विटी की हिस्सेदारी मिली। मैं पर्सनली आप सबको प्रेफर करूंगा कि थिंकरबेल वाला एपिसोड आप जरूर देखना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ में बाकी सभी स्टार्टअप्स का भी। ये था टॉप टेक स्टार्टअप्स आइडियाज अक्रॉस द इंडिया, जो कि शार्क टैंक के सीजन 1 में थे। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।